कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में आज फिर हल्ला बोल। दिल्ली में अकाली दल का प्रदर्शन, जगह जगह लगाए गए बैरिकेड। कृषि कानूनों के 1 साल पूरे होने पर अकाली दल मना रही है काला दिवस। गुरुद्वारा रकाबगंज से संसद भवन तक मार्च। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से अरदास शुरू। सुखबीर बादल, हरसिमरत बादल, विक्रम मजीठिया समेत कई अकाली नेता मौजूद। प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी। मार्च वाले रास्ते पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। रकाबगंज गुरुद्वारा से संसद भवन तक मार्च की तैयारी में पंजाब से आए किसान। बीच रास्ते में पुलिस ने किसानों को रोका। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की की भी तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को तोड़ा। गुरुद्वारा रकाबगंज के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पंडित श्री राम शर्मा और बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन के गेट बंद। किसान विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के झरोदा कला बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगाकर इसे बंद किया गया। अकाली दल के धरने से पहले झंडेवालान पंचकुइया मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी। दिल्ली में अकाली दल का प्रदर्शन देखते हुए धारा 144 लागू। अकाली दल प्रदर्शन करने को लेकर अड़ा हुआ है। अकाली दल के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली के शंकर रोड में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। सड़कों पर लंबा जाम। पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन देश भर में अलग अलग तरह से मनाया जा रहा है। पीएम का बर्थडे। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने पीएम मोदी के बर्थडे पर चेन्नई में सफाई की। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सड़क पर बिखरे कूड़े को उठाया। ओडिशा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लैंप जलाकर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। पीएम मोदी को लाइट के जरिए शुभकामनाएं दी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में छोटे बच्चों के स्कूल में मनाया गया पीएम का बर्थडे। इस मौके पर केक काटा गया और मोदी मास्क पहना गया। पीएम मोदी के बर्थडे पर बिहार में मेगा वैक्सीनेशन की शुरुआत। सीएम नीतीश कुमार ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। वाराणसी में पीएम के जन्मदिन पर 71 किलो का लड्डू बनाया गया। लोगों ने गंगा घाट पर दिए जलाए। भोपाल में पीएम मोदी के जन्मदिन पर कोरोना वैक्सीन के आकार का केक बनाया गया। 71 फीट का स्पेशल केक बनाया गया। 71 फीट का लंबा केक काटने से पहले 71 लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। एमपी में आज 30 लाख लोगों के वैक्सीन लगवाने का टारगेट है। भुवनेश्वर में क्राफ्ट के जरिए एक कलाकार ने अनाज से पीएम का चित्र बनाया। पीएम का यह चित्र 8 फीट का है। बीजेपी ने आज राष्ट्रीय मुख्यालय में एक प्रदर्शनी का किया आयोजन। साथ ही रक्तदान का कार्यक्रम भी रखा गया। बीजेपी 20 दिन का सेवा समर्पण अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत वंचित तबके के लोगों तक मोदी सरकार की नीतियों को पहुंचाने की कोशिश है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने मेगा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वैक्सीनेशन आयोजन की शुरुआत हुई। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। ट्विटर पर राहुल गांधी ने लिखा, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। पीएम मोदी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा, सर्वविदित भावना के साथ राष्ट्र सेवा का कार्य करते रहें। आज लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक के दौरान लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर हो सकता है विचार। बैठक में 4 दर्जन से ज्यादा वस्तुओं पर टैक्स की दर हो सकती है समीक्षा। कोविड दवाओं पर टैक्स छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ाने पर भी लिया जा सकता है फैसला। देश में आतंकी खतरों को देखते हुए एटीएस की हाई लेवल बैठक जारी। बैठक में दिल्ली पुलिस, 11 राज्यों के एटीएस चीफ, एसओजी और खुफिया एजेंसियां हुई शामिल। दिल्ली के पुलिस मुख्यालय में बुलाई गई है ये बैठक। मीटिंग में एटीएस, रॉ, आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस और फील्ड ऑपरेशन से जुड़े अधिकारी हुए शामिल। बैठक का मकसद राज्यों के एटीएस अधिकारियों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन और गुप्त सूत्रों से मिल रहे खुफिया इनपुट को आपस में शेयर करना होगा। देश में कल के मुकाबले आज फिर बढ़े कोरोना मामले। पिछले 24 घंटे में 34,403 नए मरीज, 320 की मौत। पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 3,04,000। देश में कोरोना रिकवरी रेट अब 97% से ज्यादा पहुंच गया है, जबकि मृत्यु दर घटकर 1% से भी कम हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 34 जिलों में अब भी संक्रमण दर 10% से ज्यादा है। 64 जिलों में 5% से ज्यादा है पॉजिटिविटी रेट। केरल में अब भी सबसे ज्यादा मरीज आ रहे हैं। देश के कुल मामलों का 68% सिर्फ केरल से आ रहा है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर 2 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य रखा। डिजिटल काउंटर के जरिए हर सेकंड वैक्सीनेशन का अपडेट मिलेगा। 2 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोविन ऐप पर बकायदा काउंटर भी चलाया गया है। इसमें डिजिटल काउंटर के जरिए हर सेकंड पता चलेगा कि कितनी वैक्सीन लगाई गई। देश में अभी तक 77 करोड़ 15,38,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। 58 करोड़ लोगों को एक डोज लग चुकी है। देश में 18 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। देश में बीते एक दिन में 64 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन किया गया। देश में अब मिलने वाली है सिंगल डोज वैक्सीन। स्पुतनिक लाइट के ट्रायल को मंजूरी मिल गई। मुंबई के बांद्रा कुर्ला में मेट्रो का निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरा। फ्लाईओवर गिरने से 13 मजदूर हुए घायल। जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य जारी। देर रात मेट्रो का काम चल रहा था, उसी दौरान हुआ हादसा। घायल मजदूरों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बन रहा था फ्लाईओवर। ब्रिज गिरने के दौरान ब्रिज पर काम कर रहे मजदूरों ने सरिया पकड़कर कूदकर अपनी जान बचाई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आने वाले रेल यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी ने रेलवे स्टेशन पर एक एग्जीक्यूटिव लाउंज की शुरुआत की। आईआरसीटीसी के इसी लाउंज में मिलेंगे महज 600 रुपए में 5 स्टार होटल जैसी सुविधा, जिसमें कम कीमत पर नहाने, सोने और खाने की मिलेगी सुविधा। लाउंज में पहले 1 घंटे रुकने के लिए 150 रुपए लगेंगे, जबकि आगे के हर घंटे के लिए 99 रुपए देने होंगे। सोनू सूद के घर खत्म हुआ इनकम टैक्स सर्वे। हाथ कुछ बैग लेकर घर से निकले अधिकारी। इनकम टैक्स के अधिकारियों को सोनू सूद के घर से क्या कुछ मिला, आईटी डिपार्टमेंट ने इस बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की। सोनू सूद के 6 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने मारे थे छापे। मुंबई और दिल्ली के ठिकानों पर मारे गए थे छापे। सोनू सूद के घर सर्वे के दौरान इनकम टैक्स के अधिकारियों के अलावा सोनू सूद का पूरा परिवार घर में मौजूद था। यूपी के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका। कई हिस्सों में अगले कुछ घंटे में भारी बारिश का अनुमान। रेड और येलो अलर्ट जारी। यूपी के 29 जिलों में मौसम विभाग का हाई अलर्ट जारी। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार। बारिश के चलते यूपी में 2 दिन के लिए बंद किए गए स्कूल, कॉलेज। कई जगह जल भराव की समस्या। यूपी के मौसम विभाग का राज्य के कई जिलों में चेतावनी जारी। रेड और येलो अलर्ट जारी। लखनऊ में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में दिखा जल भराव। सड़कों के बंद होने से यातायात रहा पूरी तरह से बाधित। कई जगहों पर गिरे पेड़। पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज छाए रहेंगे बादल। दिन में कभी हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। अगले 5 दिनों में कर्नाटक के तटीय इलाकों और आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।